नमस्ते दोस्तों, पहल एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नए सब्जेक्ट पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि आज से हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, आज हम सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान में या भारतीय राज्य व्यवस्था में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में हमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों को जानना है और इनका अध्ययन करना है। ठीक है, तो आइए हम इसके सिलेबस को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास यानी कि भारत के संविधान बनने की प्रक्रिया आखिर शुरू कहां से हुई। ठीक है, भारत के संविधान बनने की प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मानी जाती है। ठीक है, फिर हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान सभा की। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं संविधान सभा ने ही हमारे संविधान का निर्माण किया था, हमारे संविधान को विकसित किया था। ठीक है, तो जानेंगे इसके बारे में, इसकी समितियां कौन कौन थी, इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे और संविधान सभा ने कब तक काम किया था और भारतीय संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका रही थी। ठीक है, फिर आपका अगला है आपका उद्देश्य का प्रस्तावना। उद्देश्य का या प्रस्तावना, ये भारतीय संविधान का ही भाग है और भारतीय संविधान उद्देश्य का या प्रस्तावना से ही शुरू होता है। ठीक है, उद्देश्य का या प्रस्तावना संविधान का निचोड़ कहा जाता है या संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा संविधान किन मूल सिद्धांतों पर काम करता है उसके बारे में उद्देश्य का या प्रस्तावना में बताया गया है। ठीक है, फिर आपका शुरू होता है संविधान के 22 भाग। ठीक है, फिर हमें क्या शुरू करना है, संविधान के 22 भाग। तो देखिए, पहला भाग क्या है आपका, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, यानी कि इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। नंबर 2 भाग है आपका नागरिकता। नंबर 2 भाग कौन सा है, नागरिकता। इसके आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। ठीक है, भारत में नागरिकता कैसे दी जाती है, इन सब के बारे में चर्चा नागरिकता में की गई है। अगला है आपका नंबर 3 मूल अधिकार। नंबर 3 क्या है, मूल अधिकार। आर्टिकल इसके 12 से लेके 35 तक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें कुल आपको 6 तरह की स्वतंत्रताएं या 6 तरह के मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अगला फिर भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात आती है। ठीक है, इसके आर्टिकल्स होंगे आपके 36 से लेके 51 तक। ठीक है, फिर आपका आता है भाग 4 का। भाग 4 किसके बारे में बात करता है, मूल कर्तव्य के बारे में, और इसका आर्टिकल कौन सा है, 51 का। इसमें आपको 11 तरह के मूल कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, संविधान निर्माताओं का कहना था कि भाई नागरिकों को कुछ मूलाधिकार मिले हुए हैं, तो नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य बनता है अपने भारत राष्ट्र के प्रति। ठीक है, फिर आपका आता है संघ का शासन। आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। देखिए, संघ का शासन ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, भाग 5। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार के बारे में चर्चा की गई है कि केंद्र सरकार अपना शासन कैसे चलाएगी। ठीक, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के बारे में भी आपका इसी में आएगा। फिर आपका संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। महान्यायवादी के बारे में चर्चा होगी, धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट, संसद की कार्यवाही, संसद की समितियां। ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश इसी में आएगा, और सुप्रीम कोर्ट,
सर्वोच्च न्यायालय भी इसी का पार्ट है। और इसका आखिरी भाग जो होगा भाग 5 का कैग सीएजी। ठीक है, तो भाग 5 आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इन सबके बारे में भी चर्चा करेंगे। संघ के शासन के बाद फिर आपका भाग 6 आता है राज्य का शासन। ठीक है, इसके आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वहां संघ का शासन पढ़ा था या राज्य का शासन होगा। जैसे कि वहां हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल को पढ़ेंगे। वहां हमने प्रधानमंत्री पढ़ा था, यहाँ पे मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने महान्यायवादी पढ़ा था, भाग 6 में आपका क्या पढ़ेंगे, महाधिवक्ता पढ़ेंगे। या हम सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ते हैं, या हम हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय को पढ़ते हैं। यानी कि भाग 5 आप लोगों ने ठीक से पढ़ लिया, तो भाग 6 में ज्यादा समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं भाग 8। ध्यान रखना है, भाग 6 के बाद भाग 8 है, 7 नहीं है। ठीक है, 7 था लेकिन संविधान से उसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम कौन सा पढ़ते हैं, भाग 6 के बाद सीधा भाग 8 को पढ़ेंगे। ठीक है, संघ शासित क्षेत्र, आर्टिकल 239 से लेके 241 तक। ठीक है, अगला है स्थानीय स्वशासन, पंचायतों के बारे में। स्थानीय स्वशासन पंचायतों के बारे में बात करता है, आर्टिकल 243। ठीक है, फिर भाग 9A भी आता है। भाग 9A नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करता है। नगर पालिका, नगर निगम, वार्ड समितियां, नगर पंचायत, इनके बारे में भाग 9A में कहा गया है। ठीक है, फिर एक भाग इसमें और आता है, भाग 9ख। यह सहकारी समितियों के बारे में है। किसके बारे में है, सहकारी समितियों के बारे में भाग 9ख। देखना सबका आर्टिकल 243 ही है, लेकिन इसमें ABC करके ढेर सारे आर्टिकल्स जोड़ दिए गए हैं। ठीक, फिर आपका आता है भाग 10। भाग 10 बात करता है SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक है, SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, ये भाग 10 में बताया गया है। उसका आर्टिकल है 244। ठीक है, फिर आपका आता है भाग 11। भाग 11 संघ राज्य प्रशासनिक और विधायी संबंधों के बारे में बात करता है। ठीक है, और इसके आर्टिकल्स होंगे 245 से लेके 263 तक। ठीक, फिर भाग 12 आता है, यह संघ राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में बात करता है। ठीक है, संघ राज्य वित्तीय संबंध, इसके बारे में चर्चा करता है ना। इसी में आपका वित्त आयोग भी आता है। ठीक है, अगला है आपका भाग 13, व्यापारिक संबंध। भाग 13 व्यापारिक संबंधों के बारे में बात करता है, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य का व्यापार कैसे करेगा, इन सब की चर्चा व्यापारिक संबंधों में की गई है। ठीक, फिर आपका भाग 14। भाग 14 आपकी लोक सेवाओं के बारे में बात करता है। भाग 14 किसके बारे में, लोक सेवाओं के बारे में। उसका आर्टिकल है 308 से लेके 323 तक। ठीक है, इसमें यूपीएससी और पीएससी के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि इनके कार्य क्या होंगे और इनके सदस्य कौन कौन होंगे। ठीक, अगला है भाग 15, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 15 निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। भाग 15 किसके बारे में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके आर्टिकल 324 से लेके 329 तक है। ठीक है, इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे, इसके कार्य क्या होते हैं, इनके सदस्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनकी चर्चा करेंगे। फिर आपका आता है भाग 16, विशेष उपबंध। ठीक है, ये SC/ST के लिए कुछ विशेष उपबंधों का प्रावधान करता है। ठीक है, इसके आर्टिकल्स आपके हैं 330 से लेके 342 तक। ठीक है, इसमें आपका SC आयोग और ST आयोग की भी चर्चा करी गई है कि इनमें सदस्य कौन कौन होंगे, उनके कार्य क्या होंगे। ठीक है, फिर आपका भाग 17 आता है। भाग 17 है आपका राजभाषा, और ये 343 से लेके 351 तक बात करता है। 343 से
351 राजभाषा के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज। ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर होता है ना। हमारे संविधान में राजभाषा के बारे में बात की गई है। ठीक, फिर आपका आता है भाग 18, आपातकालीन उपबंध। आर्टिकल 352 से लेके 360 तक आपातकालीन उपबंधों के बारे में बात करता है। इसमें 3 तरह के आपके आपातकालीन उपबंध हैं। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, आर्टिकल 360 आपका दिया हुआ है, एक इसके बारे में है, वित्तीय आपात के बारे में है। आर्टिकल 356 ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो 3 आपके यहाँ आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं 352 से 360 तक, जिसमें से वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे यहां नहीं लगा है। ठीक है, अगला है भाग 19, प्रकीर्ण। ठीक, आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। इसमें कहा गया है कि भाई जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, पद पे रहते हुए इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ठीक है, अब आता है भाग 20, ये संविधान संशोधन के बारे में है। किसके बारे में? संविधान संशोधन। आर्टिकल इसमें एक ही है, 368। ठीक है, यानी कि हमारा संविधान में समय समय पर संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन कैसे होंगे ये भाग 20 में बताया गया है। ठीक है, अगला है भाग 21, अस्थायी उपबंधों के बारे में चर्चा करता है, जिसमें आर्टिकल 370 भी था। ठीक है, यानी कि अस्थायी उपबंध। ठीक, 392 तक है। अगला है भाग 22, संक्षिप्त नाम, यानी कि भारतीय संविधान का नाम क्या होगा? भारत का संविधान। ठीक है, और इसके आर्टिकल्स होंगे 393 से लेके 395 तक होंगे। ठीक है, ये हुए आपके 22 भाग, जिनको हम एक एक करके चलेंगे और सारे के सारे आपको बताएंगे। ठीक है, फिर देखिए 22 भाग होने के बाद फिर मैंने बताया था 12 अनुसूचियां भी हैं आपकी। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में हमें 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।